नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे, उसके अंदर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और क्वेश्चन कौन से टॉपिक से होंगे? क्वेश्चन होंगे हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन जो भी हैं लगभग आने के चांस हैं। तो एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अब आने वाले ग्रुप डी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और हमारे साथ आप इस क्लास में अंत तक जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या बनेगा? सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हरियाणा में फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? तो हरियाणा में फ्लाइंग प्रशिक्षण जो केंद्र हैं वो दो हैं। कहाँ कहाँ है? एक तो पिंजौर है पंचकुला में, और एक कहाँ पर है? करनाल में। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा से बात है कि कर दोगे। हरियाणा में फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं दोस्तों? तो दो हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? हरियाणा में राजमार्गों पर पक्षियों के नाम पर कुल पर्यटन स्थल कितने हैं? तो वो कितने हैं दोस्तों? 43। कितने हैं भाई? 43 हैं। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है वो क्या है? हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है? जो हमारे हरियाणा के अंदर जो दूध है प्रत्येक आदमी का कितना बट्टा है? तो कितना है? 1063 ग्राम। ठीक है, 1063 ग्राम। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों? उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है वो कितनी है? 2,64,885 रुपये है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा हरियाणा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? तो ये कितने हैं दोस्तों? 192 हैं। कितने हैं? 192। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हरियाणा में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? तो वो कितने हैं दोस्तों? 225। देखिए, राजकीय कितने हैं? 192 हैं, और निजी कितने हैं, मतलब प्राइवेट कितने हैं? 225। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है हरियाणा में बस डिपो कितने हैं? तो हरियाणा में बस डिपो की संख्या कितनी है? 24 है दोस्तों। हरियाणा में उप डिपो कितने हैं? तो उप डिपो कितने हैं दोस्तों? 13 हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट हमारा है हरियाणा में कुल चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं? तो हरियाणा में कुल चिकित्सा महाविद्यालय हैं वो कितने हैं? 13 हैं। टोटल 13 हैं, और 6 इसमें निजी हैं, 7 कितने हैं इसमें? सरकारी हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है हरियाणा में कुल नर्सिंग स्कूल कितने हैं? तो हरियाणा में कुल नर्सिंग स्कूलों की संख्या 112 है, जिसमें 11 सरकारी हैं, 101 निजी हैं। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है? हरियाणा में कुल नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? स्कूल कितने हैं? 112, और कॉलेज कितने हैं? 44। 44 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसमें से 3 क्या हैं? सरकारी हैं, और 41 क्या हैं? निजी हैं। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट हम कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला है हरियाणा में पैरामेडिकल कितने हैं? तो हरियाणा में पैरामेडिकल 5 हैं, 4 सरकारी हैं, और एक निजी है दोस्तों। उसके बाद है हरियाणा में उपमंडलीय अस्पताल कितने हैं? जो उपमंडलीय अस्पतालों की जो संख्या है वो कितनी है? 49 है। उसके बाद है हरियाणा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? तो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है हरियाणा में 120 हैं दोस्तों, याद रख लेना। उसके बाद है हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? तो हरियाणा में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो हैं 406। कितने हैं दोस्तों? 406। हरियाणा में उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? तो हरियाणा में उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वो कितने हैं दोस्तों? वो हैं 2726। कितने हैं? 2726। उसके बाद अगला पॉइंट है हरियाणा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? तो ये कितने हैं दोस्तों? 106। देखिए, पैरामेडिकल है 5, ठीक है, और उपमंडलीय अस्पताल 49 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 120 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 406 है, उप स्वास्थ्य केंद्र 2726 हैं, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 106 हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा पॉइंट वो क्या है? वो है हरियाणा में शहरी स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? तो हरियाणा में शहरी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। उसके बाद है कि भाई हरियाणा में जिला सिविल अस्पताल कितने हैं? तो जिला सिविल अस्पताल कितने हैं? 22। हरियाणा में सिविल डिस्पेंसरी कितनी है? तो वो कितनी है? 33। हरियाणा में पोली क्लिनिक कितने हैं? तो पोली क्लिनिक कितने हैं दोस्तों? 13 है।
हरियाणा में दंत महाविद्यालय कितने हैं? तो हरियाणा में जो दंत महाविद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हरियाणा में सिविल हवाई पट्टियां कितनी है? तो हरियाणा में जो सिविल हवाई पट्टियां हैं उनकी संख्या कितनी है? 5। हरियाणा में कुल मंडल कितने हैं? मंडल 6 हैं दोस्तों, याद रख लेना। हरियाणा में कुल उपमंडल कितने हैं? तो उपमंडल कितने हैं? 74 हैं। हरियाणा में कुल तहसील कितनी है? तो कुल तहसील 95 है दोस्तों। हरियाणा में कुल उप तहसील कितनी है? 49 हैं दोस्तों। हरियाणा में कुल खंड कितने हैं? 143 हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सिविल हवाई पट्टियां हैं 5 है, मंडल कितने हैं? 6, उपमंडल कितने हैं? 74, कुल तहसील है 95, उप तहसील 49, कुल खंड कितने हैं? 143 हैं दोस्तों, 143। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है वो क्या है? हरियाणा में कुल कस्बे कितने हैं? तो कस्बों की संख्या वो 154 है। हरियाणा में कुल नगर निगम कितने हैं? 11 नगर निगम है। हरियाणा में कुल नगर पालिका कितनी है? तो नगर पालिका है 56। हरियाणा में कुल नगर परिषद कितनी है? 23। उसके बाद है हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 75, 79, 595 है दोस्तों। हरियाणा में कुल जिला स्तरीय खजाने कितनी है? तो जिला स्तरीय जो खजाने हैं वो कितने हैं? वो हैं 24 दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट है हमारा हरियाणा में कुल उप खजाने कितने हैं? उप खजाने की संख्या कितनी है? 81। हरियाणा में कुल अटल सेवा केंद्र कितने हैं? 22,500। ठीक है, जिसमें से 15,639 गांवों में हैं और 6,861 शहरों में हैं। ठीक है, उसके बाद है भी हरियाणा में विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ कितनी है? तो हरियाणा में विशेष नवजात देखभाल इकाई हैं 24। उसके बाद है हरियाणा में नवजात शिशु स्थायी इकाई कितनी है? तो 66 है दोस्तों। उसके बाद चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है बनेगा वो क्या है? अगला हमारा पॉइंट है हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? तो 915। हरियाणा में नवजात मृत्यु दर कितनी है? 19। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28। हरियाणा में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है? वो है 33 दोस्तों। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था और यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरी संभावना है। तो 21 और 22 अक्टूबर को जो हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और हरियाणा जीके की हमने पहले भी प्लेलिस्ट है, उसमें इसे आप कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है SK GK ट्रिक्स, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। SK GK ट्रिक्स, ठीक है, SK GK ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले हरियाणा के जो भी एग्जाम होंगे उनसे रिलेटेड आपको सूचना मिलती रहेगी और उनसे रिलेटेड आपको पढ़ने का जो मटेरियल है वो मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।